हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी पॉइंट चार्ज से, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपल सी बात है कि जब ऐसा कोई सा सिस्टम हो जिसमें दो पोल हो, जिसमें दो चार्ज हो, एक प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहता है वो डायपोल। पोल का मतलब उसके दो टर्मिनल, और जहाँ दोनों टर्मिनल या दो पोल है वो डायपोल हो जाता है। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। निकाय का मतलब इंग्लिश में सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट हो। विजातीय मतलब अनलाइक चार्ज, एक प्लस तो एक माइनस का हो। तो अब जो ये सिस्टम बना है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी देखें कि ये क्या होता था भैया। एक विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित किया गया है, डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक ओ क्यू ओ, हमने एक जो डायपोल में डायग्राम में हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो पोल बता रहे हैं, एक जगह प्लस क्यू लिखा है, एक जगह माइनस क्यू लिखा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है। क्योंकि हमने ये बताया भी है कि ऐसा सिस्टम जहाँ दो चार्ज तो हो लेकिन बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस हो, एक लिस्ट डिस्टेंस हो। हिंदी में बोले तो दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, मतलब अनलाइक चार्ज तो हो प्लस माइनस, तो साथ साथ उनके बीच में डिस्टेंस भी होनी चाहिए तभी सिस्टम बनेगा। तो अल्प दूरी का मतलब यहाँ वो लिस्ट डिस्टेंस है जो हम बता रहे हैं। मतलब डायपोल में ये पूरा आ गया कॉम्बिनेशन, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L। तो अब ये हुआ वो डायपोल कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल भी बताया है कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेशों के द्रव्यमान संपाती होते हैं, किंतु जब परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा हट जाते हैं, जिससे परमाणु द्विध्रुव बन जाता है। मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताया कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र एक लाइन में होते हैं। संपाती का मतलब होता है इंग्लिश में कोलिनियर, एक ही लाइन में होना कोलिनियर हो जाता है। कोप्लेनर भी एक दूसरे के ऊपर आ गया। किंतु जब परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा हट जाते हैं। मतलब थे पहले संपाती थे, संपाती का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक था, कोप्लेनर एक के ऊपर एक थे, लेकिन जैसे हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो डिस्प्लेस हो गए, एक आगे हट गया एक पीछे हट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया। जो ये सिस्टम बना इसी को हम डायपोल कह रहे हैं। नहीं तो पहले तो वो एक पॉइंट के फॉर्म में था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या हो गया, एक लाइन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं विद्युत आघूर्ण, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर विद्युत आघूर्ण। इससे भी हम समझेंगे कि विद्युत आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसका, यहाँ पर मैं स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम फिर आ जाएगा समझ, जिसका परिमाण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अभी हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल तो इजीली समझ लिया कि दो चार्ज से बनी हुई सिस्टम को हम डायपोल कह रहे हैं, ऑपोजिट चार्ज से बना हुआ। लेकिन अब इसी डायपोल में से कोई एक चार्ज ले लो, क्या लिखा है कि इसे P से बताते हैं, और जिसका परिमाण क्या होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश या तो प्लस ले लो या माइनस, कोई सा भी एक Q चार्ज ले लिया, और उनके बीच की दूरी हमने पहले क्या डिफाइन की है, 2L। तो बस एक दूरी ले ली हमने 2L, एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच की दूरी 2L ले लो, उनके जो प्रोडक्ट होगा गुणनफल उसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया कि कोई सा एक चार्ज ले लिया Q और उनके बीच की डिस्टेंस ले ली 2L, Q और 2L का मल्टीप्लाई कर दो, उनका प्रोडक्ट कर दो, तो फिर वो जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ हमने और देखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसे रिप्रेजेंट हम P से करते हैं। और डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है,
तो हम कहेंगे जो हमने पहले डाइपोल पढ़ा था उसमें वो दो चार्ज से बना था, उसमें से कोई सा एक चार्ज ले लिया, तो ये देख रहे क्यू ले लिया, और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी 12, तो वो 12 ले ली। तो अब इस Q और 12 का जो मल्टीप्लाई होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो होगा P। तो P का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स।